बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां पूरी दमखम से जनता के बीच जाकर मतदान की बात कर रही हैं। अपने पक्ष में जनता को करने के लिए सियासी दल पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी समेत सभी दल, कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं जो पूरी ईमानदारी से अपने लिए सत्ता के लिए लड़ाई कर रही हैं। जहां एक और एनडीए है तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन, दोनों अपने अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं। जहां 20 साल की सत्ता नीतीश कुमार की थी, उसको चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं। 243 विधानसभा सीटों में 2 चरणों में मतदान होंगे, 6 और 11 नवंबर को, जिसकी मतगणना 14 नवंबर को होगी। अर्थात इस बार की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प है। जहां एक और जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटों पे दोनों लड़ रही हैं। हालांकि दोनों एनडीए के ही घटक दल हैं, पर दोनों में लड़ाई ये भी चल रही है कि कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई। पर इस बार कौन क्या हासिल करता है वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी में भी जंग छिड़ी हुई है सीटों के बंटवारे को लेके। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में बातचीत नहीं हो रही, बातचीत भी हो रही है, पर सीटों का डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया है। जितना देर होगा सीटों के डिसीजन में, उतना ही इंडिया गठबंधन के लिए घातक सिद्ध होता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्रों में उतरना भी है, प्रचार के लिए जनता के बीच जाना है। क्योंकि 4 करोड़ मतदाता है बिहार में। 243 विधानसभा सीटों में 4 करोड़ मतदाता अपना मतदान करेगा, जिसका रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। एक तरफ बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सत्ता को उखाड़ फेंकना है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वापस आने की जुगत में लगे हैं। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार के चुनाव इस बार युवाओं पर डिपेंडेंट है। जहां एक और मोदी सरकार अपने सहयोगी दल जेडीयू के साथ ये कह रही है कि हम जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में वहाँ सड़कों का विकास हुआ है जहाँ जहाँ कभी सोचा नहीं था जनता ने। क्योंकि उससे पहले की जो सत्ता थी, लालू यादव, राबड़ी देवी, इन सब की सत्ता को जंगल राज के रूप में देखा जा रहा था। क्योंकि माफियाओं का गुंडों का एक अहम रोल था। सत्ता इन्हीं के हाथों में होती थी, इन्हीं की कठपुतली होती थी। पर जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है, तब से ये राग खत्म हुआ है कि अब बिहार में विकास की सरकार है। पर ये विकास की सरकार जनता के बीच में क्या किया है, इसका 6 और 11 नवंबर को पता चलेगा। अब देखने वाली बात होगी 243 विधानसभा सीटों में जनता का क्या फैसला होता है 14 नवंबर को। क्योंकि ये चुनाव बिहार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार की जनता के लिए भी। क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव रोजगार विकास की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। पिछले 20 सालों की सत्ता है उनके साथ, पिछले 20 सालों से सत्ता उन्होंने संभाली है। उस सत्ता के बीच में हालांकि कुछ ऐसा दौर भी आया, एक बार ऐसा भी हुआ बीच में सत्ता के दौरान कि तेजस्वी यादव की पार्टी को साथ लेके सत्ता 17 महीने चलाई गई। उस दौरान भी तेजस्वी यादव माइलेज लेने में जुटे रहे कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। अब ये तो वहाँ के रोजगार के आंकड़े बताते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में पिछले 17 महीनों में, तब तेजस्वी यादव के साथ और जेडीयू का गठबंधन था, तब काम किया है।
पर वो नीतीश कुमार ने किया है कि तेजस्वी यादव ने किया है, तो जनता तय करेगी ना। हालांकि तेजस्वी यादव इसका माइलेज खुद लेते हैं, पर ये माइलेज 6 नवंबर और 11 नवंबर को कैसा दिखता है, क्योंकि जनता तय कर चुकी है। हालांकि मोदी सरकार 10-10 हज़ार रुपये में महिलाओं के खाते में डाला है, पर उसका असर होता है, या फिर राशन जो मुफ्त दे रही सरकार उसका असर होता है, या फिर नीतीश कुमार के राज को बेहतर तरीके से चलाने का फायदा होता है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी का तेजस्वी यादव को फायदा होता है। और उधर जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर पूरी दमखम से जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर का दोनों ही गठबंधनों के साथ नहीं होने का दावा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि इन लोगों ने, इंडिया और एनडीए गठबंधन ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ इन लोगों ने जनता को परेशान किया है, विकास के नाम पर सिर्फ छलावा हुआ है। पर अब देखने वाली बात होगी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है, इंडिया गठबंधन को सत्ता देती है या फिर एनडीए गठबंधन को, या फिर थर्ड पार्टी के या थर्ड गठबंधन के रूप में अकेले दम पे खड़े हुए प्रशांत किशोर। क्योंकि प्रशांत किशोर भी पूरी दमखम से जुटे हुए हैं, जनता के बीच जा भी रहे हैं। वहीं पप्पू यादव जो निर्दलीय 7 बार से सांसद हैं, वो भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अब किसके पक्ष में जाएंगे वो तो 6 और 11 नवंबर को चुनाव के बाद तय होगा, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तभी तय होगा कि प्रशांत किशोर किधर जाते हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार अपनी तैयारी में जुटी हुई है, जनता के बीच जा रहे हैं कांग्रेसी नेता। पर राहुल गांधी फिलहाल थोड़ा कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि एनडीए बनाम इंडिया का की जो ये लड़ाई है ये आसान नहीं है। एनडीए के साथ एंटी इनकम्बेंसी है और इंडिया के साथ उनका अपनी लड़ाई है। अब देखना होगा कि क्या जनता 14 नवंबर को तय करती है।